हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे से नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये ना कि हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम जैसा आप पढ़ाना चाहें, दोनों में से जिसमें भी कंफर्टेबल है। क्योंकि कई सारे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए हैं या हिंदी मीडियम, हिंदी में जहाँ पढ़ाना हो। तो रेलवे शिक्षक भर्ती विज्ञापन है जहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, बंगाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड टीजीटी में आर्ट्स है, इंग्लिश, इसके बाद एक लैंग्वेज है बंगाली, एंड सोशल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम एंड पीसीबी एंड हिंदी। इंग्लिश के तो ऊपर है ही वैकेंसी। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मान लेते हैं कि कैटेगरी में सीट नहीं है, सपोज आप एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस, बट सीट ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप यूआर में अप्लाई करेंगे। यूआर मतलब जनरल की सीट। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है 3, 2, 1 ऐसे ही है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और प्रोसेस क्या है। नो फी है, मतलब वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्टली आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। भारतीय रेल चितरंजन रेल इंजन कारखाना। तो जैसे भारतीय रेल के भी अलग अलग यूनिट्स हैं ना, मतलब स्कूल्स भी इनके अलग अलग हैं, यूनिट्स हैं अलग अलग जगह पे। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। वैसे भी वेस्ट बंगाल से वैकेंसीज नहीं आती है। तो 20 मार्च की नोटिफिकेशन है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, संविदा की है वैकेंसीज, और इसमें गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शन है, उसमें पढ़ाना रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 एकेडमिक ईयर के लिए 200 वर्किंग डेज रख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर फीडबैक पे चलता है, स्टूडेंट्स फीडबैक कैसा रहता है उस पर रहता है कि बहुत अच्छा फीडबैक तो वो कंटिन्यू करेंगे। तो वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दी इतनी ही है। चलिए इसके बाद क्या करना है। इसमें सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ना। रेलवे क्या है, तो भारत सरकार का ही है ना। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में क्या ऑटोनॉमस बॉडी है भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पेमेंट दे रहे हैं, मतलब सभी ने सर्च कर लिया सबसे कम सैलरी कहाँ पे दे रहे हैं, वही सभी देते हैं। नवोदय की तो उससे बेहतर सैलरी है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भी अगर सैलरी नवोदय में आप देखेंगे तो 34,000 35,000 है, प्लस फ्री फूड है, फ्री रेसिडेंस है। लेकिन वो रेसिडेंशियल इसलिए दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ही देते हैं। 27,500 तो कुछ सैलरी नहीं होती है। एनीवेज जो भी है, अभी अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में ये भी वैकेंसी नहीं आती है, इतनी भी वैकेंसी नहीं आती। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 7,000 8,000 पे काम कर रहे हैं मंथली। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पे मैं जब भी देखती हूँ Naukri.com और इन सब जगह पे 7,000 8,000 सैलरी दे रहे हैं। तो जो भी है 26,250 रुपीज पर मंथ रहेगा। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट 27,500 रुपीज पर मंथ। एंड 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना, अगर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही रहता है जो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। हिंदी में हिंदी या संस्कृत, हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो ये सब है। तो 50% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में रिलेटेड सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होना चाहिए, इतना ही है जो नॉर्मल अपना केवीएस में है। बीएड तो चाहिए ही चाहिए सभी सब्जेक्ट के। अभी कंप्यूटर के लिए पहले बीएड नहीं हुआ करता था, बट अभी आप देखें कंप्यूटर के लिए भी बीएड रखने लग गए हैं। अभी केवीएस का जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया, आपने उसमें देखा होगा ना। चलिए टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में एक अच्छी चीज इन्होंने ये किया हुआ है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड, डीएलएड सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2 साल वाला डीएलएड, डीएड जो भी है, या फिर आप बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पीआरटी में जिनको एलिजिबल करते हैं। वैसे टीजीटी में यहाँ पे आप रेलवे में देखेंगे कि टीजीटी वाला जो है ना, पीआरटी वाला इन्होंने रखा हुआ है। तो सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटर जूनियर कॉलेज जो भी है, 50% या मार्क्स के साथ 4 साल वाला बीएलएड भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट की जरूरत नहीं है, मांग नहीं रहे हैं, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कहीं भी सीटेट टेट का जिक्र इन्होंने नहीं किया। अब वॉक इन इंटरव्यू देखें।
वॉक इन इंटरव्यू 5 अप्रैल को है, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, और इस तरीके से है। कहाँ पे जाना है? 9:30 AM मॉर्निंग में, 9:30 बजे आपको जाना है। मीटिंग रूम GM, ऑफिस बिल्डिंग CLW। तो ये चित्तरंजन लोकोमोटिव, जो W मतलब इनका क्या नाम है, पूरा फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो CLW, इसी के जो है ना ऑफिस में आपको जाना है। क्या नाम दिया ऑफिस का वो देख लेना है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मीटिंग रूम GM, ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पे आपको जाना है। टाइम बता दिया, 5 अप्रैल से लेके। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से, डायरेक्ट चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। फॉर्म में कट करके आपको दे देती हूँ। इसमें आपको डेमो क्लास रेडी रखना चाहिए इंटरव्यू के लिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ओरिजिनल। इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। अगर 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में एज लिखा है तो वो रहता ही है, नहीं तो फिर एज डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या फिर ऐसे जो भी। और अगर आप कम्युनिटी में अप्लाई कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब फोटो कॉपीज लेके जाने हैं, और सबके ओरिजिनल्स, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, या BEd BLEd D.Ed DLEd जो भी है। द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रेलवे एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 27,500 रुपीज पर मंथ एंड 26,250 रुपीज पर मंथ TGT के लिए। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। इसको आप बाद में सोचेंगे कि इसको परमानेंट बना देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको एक ना एक दिन ओवर होना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ लेके जाना है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और ये सब। यहाँ पे आपको जो है ना वेबसाइट मिल रहा है CLW. ऐसे वेबसाइट के लिए ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से देखें CLW.indianrailway.gov.in है ना। तो ये आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। ये वेबसाइट पर चले आना है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। और यहाँ पर आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू, एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन रेलवे। तो ये इसी में फॉर्म भी है, ठीक है। बाकी डिटेल्स इसमें फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म के साथ क्या क्या लेना है वो मैंने आपको दिखाया है। जो जो मेन चीज़ें हैं ना मैंने वीडियो में शो कर दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, फिर भी आप इसको डाउनलोड करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको भरना है, फोटोकॉपीज लगाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी कैरी करते हैं ना वो बहुत केयरफुली कैरी किया करें, क्योंकि एक भी सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया, बाद में परमानेंट वैकेंसी कहीं से आई भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फिर आप जो है ना, और एक एक सर्टिफिकेट निकलवाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल बहुत केयरफुली कैरी करना चाहिए। तो ये फॉर्म है, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स करना है, साथ में इसमें डिक्लेरेशन है कुछ, वो भी आपको सिग्नेचर करनी है वगैरह। एंड इसके साथ में सारे फोटोकॉपीज वगैरह लेके जाने हैं, ओरिजिनल्स लेके जाने हैं। लिंक मैंने नहीं दिया, लिंक तो मैंने आपको दिखाई दिया। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप सर्च करें तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहीं पर है ना वेबसाइट की लिंक, यहीं पर मैंने आपको वीडियो में ही दिखा दिया ना, फिर अलग से ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। CLW.Indian Railways ये लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की। www.cl कुछ नहीं, आप चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंडियन रेलवे वेबसाइट भी करेंगे गूगल तो भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट की लिंक।